नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी पेंशन से संबंधित उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनकी पेंशन बनी हुई है। देखिए, यदि आप एक पेंशन धारक है, आपकी पेंशन समय से बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है, 3 महीने से या 6 महीने से या 7 महीने से रुकी हुई है, तो यह जानकारी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कारण भी बताया जाएगा और इसका संशोधन भी बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं और भविष्य में प्राप्त करा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब उन पेंशन धारकों को अपनी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। आखिरकार किस तारीख में यह पेंशन राशि ट्रांसफर होगी, सभी जानकारी डिटेल वाइज में जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन पेंशन योजना या फिर आप कह सकते हैं पेंशन स्कीम के बारे में। तो सभी राज्य में सरकार अलग अलग पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। किसी राज्य में पेंशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो किसी राज्य में पेंशन बहुत ही ज़्यादा हायर है, ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं 4,500 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। हालांकि कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिनमें पेंशन में वृद्धि की है। किसी राज्य में पेंशन के 250 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो किसी अन्य राज्य में पेंशन के 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यदि हम पेंशन बढ़ोतरी की बात करें 250 रुपये, तो यह हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पर 250 रुपये पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। आप कह सकते हैं हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर 250 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें 400 रुपये की पेंशन बढ़ाने की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ पर पेंशन बढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर इस राज्य में अब पेंशन बढ़ा कर देंगे, यानी कि प्रतिमाह जो पेंशन दी जाएगी वह पहले 1,000 रुपये होगी। पहले हमारे राज्य में 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी, लेकिन 400 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद अब हम देंगे सभी लाभार्थियों को 1,000 रुपये पेंशन राशि। तो यहाँ पर इन राज्यों द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो पेंशन राशि है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी पेंशन राशि होती है ज़्यादातर वह दोनों सरकार को मिलाकर दी जाती है। यानी कि पहले तो आपके स्टेट गवर्नमेंट आती है जिस राज्य के आप व्यक्ति है पेंशन धारक हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। देखिए, यदि आपके राज्य में आपको हर महीने पेंशन दी जाती है, कितनी, मान लीजिए आपको यहाँ पर 1,500 रुपये पेंशन राशि दी जाती है, तो इसमें से जो केंद्र सरकार है वह आपको यहाँ पर देगी 200 रुपये या फिर 300 रुपये। तो यहाँ पर 300 रुपये हो जाते हैं केंद्र सरकार के, और यहाँ पर जो 1,200 रुपये हैं वह हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अब दोनों को सरकारों को मिलाकर टोटल 1,500 रुपये हो जाते हैं जो लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार सीधे ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर देखिए, इतना आपको समझ आ चुका है। यदि हम बात करें जैसे दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली सरकार में भी कुछ अंशदान होता है यहाँ पर केंद्र सरकार का, अन्य राज्य में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें नहीं मालूम है आप किस राज्य के पेंशन धारक है। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, चाहे आप किसी भी राज्य की पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के, यदि आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है तो यहाँ पर आपको कुछ कार्य करने होंगे। हम आपको कार्य बता देते हैं। यदि आपके वे सभी कार्य पूरे हैं लेकिन आपकी पेंशन फिर भी नहीं आ रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। हम आपका संशोधन, आपका जो सॉल्यूशन है वह जल्द करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप ये जो भी आपका सवाल है आप कमेंट कीजिएगा, फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन कैसे प्रारंभ हो सकती है। तो पहले आप कार्य समझ लीजिए। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले कार्य के बारे में। पहला कार्य है सभी लाभार्थियों की पेंशन का ई केवाईसी पूरा होना।
जिसका भी ई केवाईसी पूरा नहीं है, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं उनको अभी तक पेंशन राशि नहीं मिली है। ई केवाईसी पूरा कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड आ जाता है। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना ई केवाईसी पूरा करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और आप सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य भी है। पहला कार्य आपको मालूम हो चुका है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य आपके बैंक से संबंधित है, यानी कि आपको अपना बैंक केवाईसी कराना होगा जिसका पूरा नहीं है। जिसका पूरा है उनको कराने की आवश्यकता नहीं है। बैंक केवाईसी कराने के लिए आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आ जाता है आपका मोबाइल नंबर और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वह आपका पैन कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज़ों की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है या फिर आधार कार्ड पर ही आप अपना फ़ोटो स्टेट पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट कराकर अपने बैंक में जाकर जमा कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका आधार कार्ड जमा नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है, उसकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, जल्द से जल्द अपना ये कार्य पूरा कीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले कार्य के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जिनका ई केवाईसी भी कंप्लीट है, बैंक केवाईसी भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपकी पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जब आप आवेदन करने गए थे तो वहां पर जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब उन्हीं की गलतियों की वजह से ही आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती। आप तो सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर ये कार्य एप्लीकेशन फॉर्म हमने आवेदन कर दिया है, लेकिन वहाँ से गलती होने की वजह से आपकी पेंशन आना वहाँ से ही बंद हो जाती है। तो जब तक आप ये कार्य आपका पूरा नहीं होगा तो आप जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म की वे कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो अपने ज़िला समाज कल्याण में जाइएगा या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कराकर रीओपन कराकर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको अपने राज्य की पोर्टल पर जाना होगा, वेबसाइट पर जाना होगा। पेंशन का जो पोर्टल है वहाँ से आप जाकर करा सकते हैं। यदि आपको समय नहीं आ रहा है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, उनको बोलिए कि सर हमारा जो फार्म है वह आप एक बार चेक कर दीजिएगा कि कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फार्म में क्या क्या देखना है वह समझ लीजिए। जो आपको मिलान मिलाना है वह आपको अपने आधार कार्ड से, बैंक की कॉपी से, ये सभी चीज़ आपको मिलान मिलाना होगा। यानी कि आपके आधार कार्ड में और बैंक की कॉपी में एक जैसा ही नाम होना चाहिए। ये तो आप घर भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ये सभी चीज़ें आपका नाम एक साथ, यानी कि एक जैसा आपका नाम है, जन्म तिथि एक जैसी है, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वही अटैच हुआ है, आपकी ईमेल आईडी भी वही अटैच हो रही है, सभी चीज़ें मान लीजिए आपके पासबुक में और आधार कार्ड में एक ही जैसी है, तो उन सभी चीज़ों को आपको मिलान मिलाना है आपको अपनी एप्लीकेशन फार्म से। आपके एप्लीकेशन फार्म में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, आप महिला है या पुरुष है इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है विकलांगता का या वीडो का या वृद्धावस्था का, ये सभी चीज़ें आपकी अटैच होनी चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे होते हैं यहाँ पर कि उनका जो एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है वह अटैच नहीं हो पाते या साइन में कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिनकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन आज तक रुकी हुई है। यदि जांच के दौरान कोई भी गलती पाई जाती है तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो आपका प्रखंड है या जिला समाज कल्याण है वहाँ पर पेंशन से संबंधित अधिकारी बैठे होते हैं, जो आपके ज़िले के जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी देखरेख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको उन अधिकारियों के पास जाना होगा, अपने आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको लेकर चले जाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको इन गलतियों के यानी कि जो गलतियाँ हो रही है उन ठीक कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जो फोटो स्टेट है वह आपको जमा करनी होगी। जैसे आप जमा कर देते हैं तो कुछ थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी गलतियों को ठीक कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे यहाँ पर अपनी गलतियों को ठीक करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कार्य करना है यदि आप भविष्य में अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि आखिरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में कब तक ट्रांसफ़र होगी। देखिए, पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जितने भी यहाँ पर राज्य हैं, यहाँ पर 3 महीने के अंतराल पर पेंशन देने वाले, उन सभी राज्यों में जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है,
तीसरे महीने के आखिरी में या फिर तीसरा महीना कंप्लीट होने के बाद चौथे महीने के प्रारंभ में सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर देती है। देखिए, जब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि दी गई थी, तो सरकार ने मार्च के आखिर में ही यानी कि आखिरी सप्ताह में ही पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर चाहे आप उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हो या फिर आप उत्तर प्रदेश राज्य के, इन सभी राज्य में यहाँ पर 3 महीने के बाद सरकार पेंशन यानी कि 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर अभी सरकार द्वारा कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई एक तारीख डिक्लेयर की गई कि हम इस तारीख में पेंशन राशि ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मई चल रहा है। अब जैसे मई कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ पर अभी मई चल रहा है, अप्रैल, मई और जून। जो जून का महीना है, आखिरी सप्ताह में कभी भी सरकार आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर सकती है। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।